नमस्ते। टीआरएआई ने कुछ ही दिन पहले सितंबर महीने के सब्सक्राइबर डिटेल्स सारे शेयर किए, सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के। और मैंने सोचा कि वोडाफोन आइडिया के सब जो सब्सक्राइबर नंबर्स का प्रोग्रेस है उसका एक क्विक अपडेट मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन इस वीडियो का टाइटल मैंने ये क्यों लिखा कि द रियल गेम बिगिंस नाउ, क्योंकि सितंबर 2020 का जो ये महीना है ये वोडाफोन आइडिया के लिए काइंड ऑफ एक पुनर्जन्म कह सकते हैं। इस महीने में वोडाफोन आइडिया के जो दो सेपरेट ब्रांड्स थे वो इंटीग्रेट होकर अभी एक नया ब्रांड वी करके जो उन्होंने लॉन्च किया है उसकी शुरुआत है। तो यहाँ से आगे जो सब्सक्राइबर्स का प्रोग्रेस होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ ही साथ उनके जो सितंबर महीने के जो नंबर्स है उस पर एक ध्यान देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से आगे क्या होगा ये ज्यादा जरूरी होने वाला है, ना कि इसके पहले जो हो चुका है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। जैसे मैंने कहा कि सितंबर महीने में वोडाफोन और आइडिया के दो सेपरेट ब्रांड्स थे, वो अभी नहीं चलेंगे। उन्होंने एक नया इंटीग्रेटेड ब्रांड लॉन्च किया है वी, और इसके साथ ही उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली मार्केटिंग भी शुरू कर दी है। हमने ऑलरेडी देखा है सितंबर महीने से कि टीवी पे, ऑनलाइन, बिलबोर्ड्स पे और कई जगहों पे उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली उनका मार्केटिंग शुरू कर दिया है। और अभी बच्चे बच्चे के जबान पे ये नाम आ चुका है कि वोडाफोन आइडिया नहीं, अभी ये वी है। ओके, सो सबको पता चल गया। साथ ही साथ उन्होंने उनका 4G ब्रॉडबैंड सर्विस जो है उसको एक नया नाम दिया है गीगानेट करके। इसका महत्व ये भी है कि उनके जो ऑल ओवर इंडिया 1,80,000 के आसपास के जो टॉवर्स है उनमें से 90% से ज़्यादा टॉवर्स पे अभी 4G ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट लग चुका है। यानी कि उनका जो 4G ब्रॉडबैंड का जो कवरेज है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है वो अभी देखते हैं। कवरेज के साथ साथ उनकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले वोडाफोन आइडिया अलग अलग जब काम कर रहे थे तब उनके स्पेक्ट्रम अलग अलग थे। अभी पिछले 2 साल में उन्होंने जो इंटीग्रेशन, नेटवर्क इंटीग्रेशन का काम किया है उसमें उन्होंने वोडाफोन का और आइडिया का, इन दोनों का जो टोटल 4G स्पेक्ट्रम था वो कंबाइन करके उन्होंने कॉमन कैपेसिटी लॉन्च की है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वो लोग अभी कैपेसिटी यूजर्स को ऑफर कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होने वाला है, तो उनके सारे 4G यूजर्स को होने वाला है। उसका फायदा उठाने के लिए कंपनी ने काफी सारे नए फीचर्स और नए प्लान्स लॉन्च किए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है कि वो है वीकेंड रोल ओवर प्लान, जो उन्होंने उनके अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान्स में इंट्रोड्यूस किया है कुछ 1-2 महीने पहले। तो वी के साथ ही साथ ये वीकेंड रोल ओवर प्लान जो है वो मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से ऐसे यूजर्स है 4G के जो मंडे टू फ्राइडे जब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में ज़्यादा वक्त बिताते हैं, तो उनका जो डेली डेटा का जो कोटा रहता है वो काफ़ी हद तक वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन वीकेंड को, जब छुट्टी के वक्त उनको ज़्यादा डेटा यूज़ करने की इच्छा होती है, घर पे होते हैं और मे बी ऑनलाइन उनको अलग अलग एंटरटेनमेंट के साधन यूज़ करने होते हैं, तब वो डेली डेटा का जो कोटा है वो उनको कभी कभी कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये जो वीकेंड रोल ओवर की जो उन्होंने फीचर लॉन्च किया है वोडाफोन आइडिया के जो नए अनलिमिटेड प्लान्स में, तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है और बहुत से यूजर्स के लिए, उसमें से डेफिनेटली मैं भी एक हूँ। मैं इस वीकेंड रोल ओवर फीचर में से बहुत ही खुश हूँ। तो हायर कैपेसिटी नेटवर्क के साथ साथ ये उनके जो डेटा प्लान्स है वो आज इंडस्ट्री के बेस्ट डेटा प्लान्स है, और साथ ही साथ उनका जो एग्रेसिव मार्केटिंग चल रहा है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम आने वाले महीनों में देखेंगे। फिलहाल जो सब्सक्राइबर नंबर्स हमारे पास है वो सितंबर महीने के एंड के सब्सक्राइबर नंबर्स है। ओके, सो उस पॉइंट से जस्ट शुरुआत हुई थी वोडाफोन आइडिया का इंटीग्रेटेड ब्रांड वी की। तो सितंबर के आगे के जो अभी महीने, अक्टूबर से आगे के जो फिगर्स आएंगे कुछ आने वाले महीनों में, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इन महीनों में जो सब्सक्राइबर नंबर्स का प्रोग्रेस हम देखेंगे उसी पे पता चलेगा कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ये जो कंपनी है ये कितनी आसानी से, कितनी अच्छी तरह से सरवाइव कर पाएगी और आगे चल के कितना स्ट्रेंथ गेन कर पाएगी। ओके, सो आने वाले महीनों के फिगर्स पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं जैसे जैसे नंबर्स अनाउंस होंगे वैसे वैसे मैं नए अपडेट्स आपको लेता आऊँगा।
अभी हम जल्दी से एक नजर डालते हैं कि अभी तक का उनका सफर थोड़ा सा कैसा रहा। मैंने पिछले वीडियोस में भी मैं आपसे शेयर करता आया हूं, लेकिन ये अभी लास्ट टाइम में पिछले पास्ट परफॉर्मेंस पे फोकस दिखाऊंगा आपको। यहां से आगे हम नए आने वाले महीनों के परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया का जो सब्सक्राइबर बेस था वो जनवरी के महीने में 2019 यानी कि पिछले साल के जनवरी में 415 मिलियन था। वहां से वो स्लाइड होते होते अभी 300 मिलियन के नीचे आ चुका है, यानी कि 295 मिलियन पे आ चुका है। अब मेजॉरिटी जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो आपको यही बताते रहते हैं हर महीने कि वोडाफोन आइडिया ने और 3 मिलियन या 4 मिलियन या 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज कर दिए। तो ये तो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, लेकिन क्या ये सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन है? नहीं। कौन सी जरूरी है वो आने वाले स्लाइड में देखते हैं अभी। तो सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन होती है ये कि उनके टोटल यूजर्स में से कितने यूजर्स एक्टिव है, और उन एक्टिव यूजर्स में से उनका ब्रॉडबैंड यूजर्स यानी कि 3G 4G वाले यूजर्स कितने हैं और 2G वाले यूजर्स कितने हैं। क्यों? क्योंकि जो रेवेन्यू जो है, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो 3G 4G यूजर्स से होता है। 2G वाले जो यूजर्स है, जो ज्यादातर सिर्फ वॉइस कॉलिंग के लिए और लिमिटेड को यूज करते हैं, तो वो लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए ज्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट करते। ऐसा एस्टिमेट है मेरा कि उनका एवरेज मंथली रेवेन्यू जो है वो 50 रुपए से 70 रुपए के बीच है। ऑन द अदर हैंड अगर आप 3G 4G, ज्यादातर 4G पे फोकस करेंगे अभी, 4G ब्रॉडबैंड यूजर्स जो है, तो उनका मंथली रेवेन्यू जनरेशन जो है वो 150 रुपीज से 180 रुपीज के रेंज में एक्सपेक्टेड है। तो ये ज्यादा जरूरी होता है कि उनके ओवरऑल यूजर बेस में 3G 4G ब्रॉडबैंड का जो यूजर बेस है वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। सो अभी तक का जो हमने देखा है कि ओवरऑल यूजर बेस स्लाइड होते रहा है, इवन एक्टिव यूजर बेस भी काफी हद तक स्लाइड हो चुका है। अभी लेटेस्ट फिगर जो हमारे पास है उसमें 261 मिलियन पे फिगर है एक्टिव यूजर्स का। उसमें से 120 मिलियन जो है वो ब्रॉडबैंड, वायरलेस ब्रॉडबैंड के यूजर्स है, और 141 मिलियन जो है वो 2G के यूजर्स है। अभी आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि पिछले पौने 2 साल में उनका जो वायरलेस ब्रॉडबैंड का यूजर बेस है वो डिप नहीं किया है। वो पहले 110 मिलियन पे था और वहां से अभी स्टेडीली थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते 120 मिलियन पे आ गया है। ऑन द अदर हैंड उनका 2G यूजर्स का जो नंबर है वो 275 मिलियन से 141 मिलियन पे स्लाइड हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। लेकिन यहां से आगे अब फोकस कहां रहेगा, तो उनका ये ब्लू वाला फिगर जो है 120 मिलियन का जो वायरलेस ब्रॉडबैंड का फिगर है, वो यहां से आगे कैसे प्रोग्रेस करता है इस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। इन 120 मिलियन में से तकरीबन 106 मिलियन जो है वो 4G यूजर्स है, और बचे हुए 14 मिलियन जो है वो 3G यूजर्स है। अगले कुछ महीनों में कंपनी धीरे धीरे 3G सर्विस उनकी बंद करती जाएगी और वो जो स्पेक्ट्रम है वो 4G के लिए यूज करना शुरू करेगी। तो यहां से आगे 120 मिलियन से ज्यादा हम फोकस इस नंबर पे करेंगे कि उनका 4G यूजर्स का प्रोग्रेस कैसे चलता है। अब मेरा एस्टिमेट, मैं आपको एक्सपेक्टेशन मैं आपसे शेयर करता हूं कि वोडाफोन आइडिया ने कम से कम हर महीने 1.5 से लेके 2 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स ऐड करने जरूरी है। ओके, अगर वो कम से कम 1.5 से 2 मिलियन अगर वायरलेस ब्रॉडबैंड यूजर्स हर महीने ऐड कर पाते हैं, तो हम देखेंगे कि आने वाले 3-6 महीनों में वो लोग धीरे धीरे फाइनेंशियल जो पोजीशन उनकी फिलहाल जो काफी नाजुक है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी, और अगले 2 या 3 क्वार्टर्स बाद वो लोग ब्रेक इवन पॉइंट के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। फिलहाल वो लोग ऑपरेटिंग लेवल पे लॉस कर रहे हैं। सो 2-3 क्वार्टर्स में अगर उनको ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट बनाना शुरू करना है, तो उसके लिए उनका ये वायरलेस ब्रॉडबैंड का फिगर जो है वो हर महीने तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन का ग्रोथ दिखाना बहुत ही जरूरी है। ओके, ये ऑन एन एवरेज ग्रोथ में बता रहा हूं। सो कुछ महीनों में हो सकता है वो 3 या 4 मिलियन ऐड करे, कुछ महीनों में हो सकता है 1-8 मिलियन ही ऐड करे, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम 1.5 से 2 मिलियन का अगर फिगर हम देख पाए तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा। इससे कुछ ज्यादा रहा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इससे कम कंसिस्टेंटली ना हो, ये इसकी हम उम्मीद करेंगे। सो ये एग्रेसिव मार्केटिंग और कैपेसिटी एडवांटेज जो है वो आने वाले महीनों में हमें पता चलेगा कि इसका कितना असर हुआ है कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। अब एक क्विकली ध्यान देते हैं उनका वायरलाइन सब्सक्राइबर्स का प्रोग्रेस पे। तो इस साल की शुरुआत में, यानी कि कैलेंडर ईयर जो 2020 की शुरुआत हुई, तब वोडाफोन आइडिया के जो वायरलाइन सब्सक्राइबर्स का नंबर था वो तकरीबन 4 लाख था।
वहां से उन्होंने, आप देख सकते हैं कि हर महीने काफी हेल्दी एडिशंस किए। सिर्फ मई महीने में नेगेटिव रहा, लेकिन बाकी महीनों में काफी हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ रहा है। और अभी सितंबर एंड तक उनका टोटल वायरलाइन यूजर्स का जो नंबर है वो 5 लाख का फिगर क्रॉस कर चुका है। तो इसका मतलब इन 9 मंथ्स के पीरियड में उन्होंने उनका वायरलाइन का सब्सक्राइबर बेस जो है वो 25% से ऑलरेडी ग्रो कर दिया है। हो सकता है दिसंबर एंड तक ये ग्रोथ फिगर जो है वो 40% हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल वायरलाइन नंबर्स का जो सब्सक्राइबर फिगर है, 4 लाख हो या 5 लाख हो या 5.5-6 लाख तक अभी जाएगा, तो ये फिगर उनके ओवरऑल वायरलेस सब्सक्राइबर्स के सामने बहुत ही छोटा है। वहां पे हम मिलियंस में बात कर रहे हैं, वहां पे हम 120 मिलियन वायरलेस ब्रॉडबैंड यूजर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि टोटल 12 करोड़ वायरलेस यूजर्स है। यहाँ पे हम लाखों में बात कर रहे हैं, सिर्फ 4 या 5 लाख यूजर्स की बात कर रहे हैं। तो ये फिगर फिलहाल उसके सामने बहुत ही छोटा है, लेकिन इसकी थोड़ा सा महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो वायरलाइन यूजर्स है वो जनरली अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं कंसिस्टेंटली। वहां पे हम बात कर रहे हैं कि 150 के आसपास का अगर मंथली रेवेन्यू है, तो यहाँ पे वही मंथली रेवेन्यू 750 के आगे होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे 5 गुना मंथली रेवेन्यू होने की वजह से इसका थोड़ा महत्व बढ़ जाता है। सिर्फ सब्सक्राइबर नंबर्स पे ध्यान मत दीजिए, हो सकता है आने वाले पीरियड में इसका फायदा उनको ओवरऑल रेवेन्यू प्रोग्रेस में अच्छा दिखेगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाले महीनों में जो मैं और अपडेट्स लाते रहूँगा आपके लिए वो आप इजीली देख पाएँ।